क्या यह हमारे समय का सबसे गंभीर और सबसे पीड़ादायक सवाल नहीं है? देश के लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ क्यों हो रहा है? क्यों हर कुछ महीनों पर कोई ना कोई बड़ी परीक्षा रद्द हो जाती है? क्यों बार बार पेपर लीक हो जाते हैं? क्यों उन बच्चों के सपने चंद पैसों के लिए बेच दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? यह सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं है। यह सिर्फ नीट की बात नहीं है। यह उस व्यवस्था पर सवाल है जिस पर देश के करोड़ों युवाओं का भरोसा टिका हुआ है। पिछले लगभग 10 वर्षों में देश में 90 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें मेडिकल, इंजीनियरिंग भर्ती और महत्वपूर्ण परीक्षाएं शामिल रही हैं। हर घटना के बाद बयान आते हैं, जांच बैठती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही कहानी दोहराई जाती है। एक छात्र की कहानी। सोचिए उस छात्र के बारे में जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा हो, जिसने दोस्ती से दूरी बना ली हो, जिसने त्योहारों की खुशियां छोड़ दी हो, जिसने परिवार के साथ बिताने वाला समय कुर्बान कर दिया हो, जिसने खुद को 8x10 के छोटे से कमरे में बंद कर लिया हो। चार दीवारों के बीच सिर्फ किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज और उम्मीदें थीं। सुबह से रात तक पढ़ाई, हर दिन एक लक्ष्य, एक दिन सफ़ेद कोट पहनना है। 3 मई को परीक्षा होता है 2026 में। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते समय उसने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ दिन बाद यानी कि 12 मई को एक खबर चला दी जाती है कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा रद्द किया जाता है, दूसरा पेपर होगा। उस पल क्या टूटा होगा? सिर्फ एक परीक्षा नहीं, सिर्फ एक तारीख नहीं, टूटा होगा उसका आत्मविश्वास, टूटा होगा उसका विश्वास, टूटा होगा उसका सपना। आखिर ये दोष किसका है? क्या उन छात्रों का है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया? क्या उन माता पिता का है जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी कोचिंग के हवाले कर दिया, किताबों पर खर्च कर दिया और पढ़ाने में खर्च कर दिया? क्या उस माँ का है जिसने बेटे के ख्वाब पूरा करने के लिए अपने गहने बेच दिए? क्या ये उस बाप की कमी है जिसने बेटे के ख्वाब पूरा करने के लिए 4-4 साल, 5-5 साल तक फॉरेन कंट्री में सरवाइव करता है, घर घर परिवार से दूर होकर? नहीं, दोस्त उनका है जो शिक्षा को व्यापार बना चुके हैं। दोस्त उनका है जो लाखों सपनों की कीमत लगाते हैं। दोस्त उनका है जो प्रश्न पत्रों की कालाबाजारी करते हैं। और दोस्त उस व्यवस्था का भी है जो हर बार दावा करती है कि सुरक्षा चाक चौबंद है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से ताला टूट जाता है। पेपर लीक केवल कानून तोड़ना नहीं है, यह उन युवाओं की उम्मीद की हत्या है जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यह प्रतिभा पर भ्रष्टाचार की जीत है। यह संदेश है कि मेहनत से अधिक कीमत जुगाड़, पैसे और पावर की है। और यह किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है। आखिर पेपर बार बार लीक कैसे हो जाते हैं? सुरक्षा एजेंसियां विफल कैसे हो जाती हैं? मास्टरमाइंड हर बार बच कैसे निकलते हैं? कठोर सजा क्यों नहीं मिलती है? छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खेला होता रहेगा? एक पिता अपनी कमाई का हर रुपया बच्चे की पढ़ाई पर खर्चा करता है। एक माँ दुआ करती है कि उसका बेटा या बेटी सफल हो जाए। पर जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा नहीं रद्द होती, रद्द हो जाती हैं वर्षों की उम्मीदें, रद्द हो जाती हैं मानसिक शांति, रद्द हो जाता है उस परिवार का विश्वास। छात्रों पर मानसिक प्रभाव। हर परीक्षा के बाद छात्र तनाव, अनिश्चितता और चिंता से गुजरते हैं। कुछ छात्र अवसाद में चले जाते हैं, कुछ खुद को असफल समझने लगते हैं, कुछ का सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। जब मेहनत का परिणाम निष्पक्ष ना हो तो सबसे अधिक चोट मन पर पड़ती है। साहब, देश का युवा सिर्फ एक निष्पक्ष रिजल्ट चाहता है, निष्पक्ष अवसर चाहता है। उसे विशेष सुविधा नहीं चाहिए। उसे केवल इतना चाहिए कि उसकी मेहनत की कीमत हो, उसके सपनों की नीलामी ना हो, कि उसके रातों की जगी हुई मेहनत किसी दलाल के हाथों बिक न जाए। किताबों के बीच बैठा हुआ छात्र आज भी यही पूछ रहा है, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सिर्फ मेहनत किया था। मैंने तो सिर्फ डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था। फिर मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ? जब तक इस सवालों का ईमानदारी पूर्वक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक हर पेपर लीक केवल एक अपराध नहीं होगा, यह इस देश के युवाओं के भरोसे पर हमला होगा। और किसी भी राष्ट्र के लिए इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद।